गाइस, आपका राकेश मैथ्स में स्वागत है। मैथमेटिक्स 10th क्लास के लिए जो समरूप त्रिभुजों पर आधारित हैं और समरूप त्रिभुजों के लिए एक मशहूर थ्योरम कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। इस पर बेस्ड ढेर सारे क्वेश्चंस मतलब प्रश्नावली 6.4 एनसीईआरटी बुक का उसका पहला क्वेश्चन हम लोग के सामने है, जिसमें दो त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF दिया हुआ है। दोनों के क्षेत्रफल, एक का क्षेत्रफल 64 वर्ग सेंटीमीटर, दूसरे का क्षेत्रफल 121 वर्ग सेंटीमीटर और इनकी संगत भुजाओं में EF का मान 15.4 सेंटीमीटर है दिया है और हमसे पूछा जा रहा है कि BC भुजा का मान निकालिए। तो हम थ्योरम का प्रयोग करते हैं कि ये दिया हुआ है कि दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं, तो इनके क्षेत्रफल मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DF बराबर हम लिख सकते हैं संगत भुजाओं BC और EF के वर्गों का अनुपात मतलब BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर। अब क्षेत्रफल ऑफ ट्रायंगल ABC है 64 वर्ग सेंटीमीटर और दैट ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल DF ये है 121 वर्ग सेंटीमीटर। तो वर्ग सेंटीमीटर से वर्ग सेंटीमीटर कट जाएगा, इसलिए हमने उसको नहीं लिखा। और BC निकालना है तो BC स्क्वायर ज्यों कहते हैं और EF का मान 15.4 का स्क्वायर कर दिया। लेकिन 64 8 का वर्ग होता है, 8 8 64, तो हमने 64 के लिए 8 का वर्ग कर दी। और 121 11 का वर्ग होता है, तो 8/11 का वर्ग 64/21 के लिए कर। तो इस तरह से BC स्क्वायर अपॉन 15.4 स्क्वायर बराबर हो गया 8/11 का स्क्वायर। अगर हम दोनों तरफ वर्ग को हटा दें तो हमें रिलेशन मिलेगा BC अपॉन 15.4 बराबर 8/11 और हमें निकालना है BC का मान। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके BC के लिए रिलेशन बना 8 × 15.4 जो लिख दिया ऊपर और नीचे अपॉन 11 और 11 से 15.4 को क्रॉस किया जाए तो मान आएगा 1.4 × 8 और 8 को हमने 1.4 से गुणा किया तो ये 11.2 सेंटीमीटर आया, जो हमें BC का मान देता है। और यही तरीका बेहतर है। ये दूसरा क्वेश्चन है और दूसरा क्वेश्चन में एक चतुर्भुज है ABCD जो समलंब चतुर्भुज है और इसमें AB भुजा, हम जानते हैं कि समलंब चतुर्भुज में दो आमने सामने की भुजाएं समानांतर होती हैं, तो AB भुजा CD के समानांतर है और दो भुजाएं समानांतर नहीं होती हैं। तो इनके विकर्ण AC और BD दिया हुआ है प्रश्न में। आप प्रश्न देख लीजिए, दोनों विकर्ण एक दूसरे को परस्पर O बिंदु पर काटते हैं और ये भी दिया है कि AB ट्वाइस ऑफ CD है, मतलब AB CD से दोगुना है। तो हमें त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं, चूँकि AB CD के समानांतर है तो त्रिभुज COD ये त्रिभुज और त्रिभुज AOB में देखते हैं कि ये कोण इस कोण का वर्टिकल अपोजिट है, सम्मुख कोण है, तो दोनों बराबर होंगे। और ये भुजा इसके समानांतर, तो ये कोण इस कोण के एकांतर बराबर होगा। दो कोण बराबर हुए, त्रिभुज समरूप हुए, तो उनके संगत त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल COD लें तो संगत भुजाएं कोण ये AOB बराबर है कोण COD के, तो AOB के सामने की भुजा AB भुजा CD की संगत है, तो हम AB स्क्वायर अपॉन CD स्क्वायर लेते हैं। और AB ट्वाइस ऑफ CD दिया हुआ है तो AB के बदले 2CD लिख दिया, इसका स्क्वायर अपॉन CD स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर तो 4 होगा, CD हो गया, CD स्क्वायर हो गया अपॉन CD स्क्वायर, CD स्क्वायर से CD स्क्वायर कट गया तो ये 4/1 आया। मतलब त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:1 होगा। गाइज, प्रश्न संख्या 4 में दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप दिए हुए हैं।
त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DF के, और यदि इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल एक दूसरे के बराबर हों तो हमें सिद्ध करना है कि दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम हैं। तो यदि त्रिभुज समरूप हैं तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। तो हम ले लेते हैं पहले, जैसा कि दिया है कि त्रिभुज समरूप हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DF हम लिख सकते हैं संगत भुजाएं AB का स्क्वायर अपॉन इसकी संगत भुजा D ले लेते हैं तो ये D स्क्वायर हो गया, बराबर BC की संगत भुजा, यहाँ पर BC स्क्वायर करके इसकी संगत भुजा EF है तो ये EF का स्क्वायर, और बराबर तीसरी और अंतिम भुजा AC की संगत भुजा DF ले लें तो AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर बराबर होगा। और दोनों त्रिभुज ABC और त्रिभुज DF के क्षेत्रफल यदि बराबर हैं तो जितना ये है उतना ही ये तो कट गया और तब ये बराबर 1 आ गया। इस तरह से हमारे सामने 3 रिलेशन आ गए। पहली स्थिति में हम लिखते हैं कि AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर बराबर 1, पहला रिलेशन ले लेते हैं तो AB बराबर आएगा D के। इसी प्रकार हम दूसरा रिलेशन BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर को अगर 1 ले लें तो इससे BC बराबर आएगा EF के। और तीसरी भुजा के लिए तीसरा रिलेशन अगर हम लिखते हैं कि AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर बराबर 1 तो इससे मिलेगा तीसरी भुजा AC बराबर हो जाएगा DF के। तो अब हम देख रहे हैं कि दो त्रिभुजों में त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में हमने सिद्ध किया कि भुजा AB बराबर है भुजा D के, भुजा BC बराबर है भुजा EF के, तथा अंतिम तीसरी भुजा AC तीसरी भुजा DF के बराबर है। तो दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की तीनों अलग अलग भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों अलग अलग भुजाओं के बराबर हैं, और इसलिए लास्ट में हम लिखेंगे कि त्रिभुज ABC देयरफॉर सर्वांग सम है। सर्वांग सम का साइन देंगे त्रिभुज DEF के, और यहाँ पर जो शर्त अप्लीकेबल है वो हो गया SSS। गाइस हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास का मैथमेटिक्स और इसमें प्रश्नावली है 6.4, और ये प्रश्नावली के सारी क्वेश्चंस लगभग आधारित हैं एक प्रमुख थ्योरम पर। थ्योरम है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर है। और इसी थ्योरम पर आधारित हमारा क्वेश्चन नंबर ये 3 है प्रश्नावली 6.4 का। NCERT बुक की बात मैं कर रहा हूँ, और इसमें आइए देखते हैं। इसमें दिया है कि एक चतुर ABC आधार पर दो त्रिभुज हैं ABC और BDC। ये दो त्रिभुज एक ही आधार BC पर हैं और दो विकर्ण AD और BC एक दूसरे को वो बिंदु पर काट रहे हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल बराबर होना चाहिए AO अपॉन DO। इसके लिए इसको प्रूव करने के लिए आइए हम एक रचना करते हैं। रचना में हम ऐसे करें कि बिंदु A से BC भुजा पर एक लंब डालते हैं, इसका नाम हम AM दे देते हैं, और दूसरा पॉइंट D से इसी भुजा BC पर एक दूसरा लंब डालते हैं और इसका नाम N दे देते हैं, DN दे देते हैं, और तब हम दो त्रिभुज लेंगे। अब प्रमाण में आप देख सकते हैं त्रिभुज AMO ले लीजिए, आपके सामने चित्र है, साफ साफ नजर आएगा। एंड त्रिभुज दूसरा त्रिभुज ले लिया हमने DNO। हमने दो त्रिभुज ले लिए AM एंड O, और दूसरा त्रिभुज
DNO। इन दोनों त्रिभुजों में देखिए क्या समानताएं हैं। कोण AMO ये बराबर है कोण DNO के, क्योंकि दोनों ईच ऑफ देम दोनों का मान 90 डिग्री है और इसलिए दोनों बराबर हो गए। और दूसरा जो कोण है वो ये कोण इस कोण का समूह कोण है, तो ये दूसरा कोण बराबर हो गया। और इस आधार पर ये दोनों त्रिभुज ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप हो गया। तो जब त्रिभुज समरूप हो गए तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। इस आधार पर हम लिख सकते हैं कि AM अपॉन इसकी संगत भुजा DN है, तो AM अपॉन DN बराबर हो जाएगा AO अपॉन DO के। और इसको हम समीकरण नंबर 1 ले लेते हैं, क्योंकि इसका एप्लीकेशन अभी लेना है। अब इसके बाद लेंगे त्रिभुज एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC। अब आइए चित्र में त्रिभुज ABC का अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो इसके लिए लिखेंगे 1/2 इंटू आधार हो गया BC और ऊंचाई हो गई AM, क्योंकि हमने A बिंदु से BC भुजा पर लंब डाला है AM, तो यही ऊंचाई होगी। होल अपॉन दूसरा त्रिभुज है त्रिभुज DBC। ये त्रिभुज में आधार BC है और D से हमने DN लंब डाला है, तो 1/2 इंटू आधार BC इंटू ऊंचाई हो गई DN, क्योंकि हमने BC पर DN लंब डाला है। तो हाफ से हाफ कट गया, BC से BC कट गया और ये बराबर आ गया AM अपॉन DN के। और हमने पहले रिलेशन में ये रिलेशन प्रूव कर दिया है। AM अपॉन DN के बदले हम लिख सकते हैं AO अपॉन DO, तो ये बराबर हो जाएगा AO अपॉन DO। और यही प्रूव करना था और यही प्रूव हुआ।